आचार्य जी, एक बात मैंने देखी है, लाखों रुपए हम अपने गैजेट्स पे खर्च देते हैं, लेकिन कुछ हजार रुपए भी अपने पे नहीं खर्चते। सालों साल हमारी आंतों में भोजन सड़ता रहता है, जिसके बाद अल्सर हो जाता है, कब्ज हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बवासीर हो जाती है, पाइल्स हो जाता है, फीचर हो जाता है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। भाई हमारा मोबाइल अच्छा दिखना चाहिए, हम अच्छे दिखने चाहिए, सुंदर कपड़े पहन लेंगे, लेकिन अपने आप को हम डिटॉक्स नहीं कराएंगे। जी, ये हमारा मानव शरीर है। मानव शरीर में जो खाना मुंह से खाते हैं, ये सबसे पहले हमारे अमाशय में जाता है। ये अमाशय यहाँ होता है, ये लगभग 1.25 लीटर का होता है साइज में। इसमें खाना 1 से 1.5 घंटे रुकता है, 2 घंटे तक रुकता है। उसके बाद एक खाना नीचे से ट्रांसफर होता है इसमें, छोटी आंत में, जो इस पाइप की तरह होती है। एक पाइप की तरह बिल्कुल छोटी आंत ऐसे साफ होती है। जैसे आपने ये पाइप पकड़ा हुआ था, बचपन से हम अभी तक मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, तो पानी निकलता रहता है। अच्छा, आप देखो इसमें पानी कई सालों से निकल रहा है, लेकिन अगर मैं इस पाइप को आज काटने की बात करूं और इसको काट के दिखाऊं, तो इसके अंदर आप देखो इस तरह ये गंदा बाल चिपके मिलेंगे, सड़े हुआ मल मिलेगा। ये सोचो हमारी आंत अंदर से, ये वाली आंत जो ये आंत है, ये 22 फुट लंबी होती है। ये 22 फुट लंबी आंत ऐसी हो चुकी है। और ऐसी आंत वाला व्यक्ति, क्या उसको कैंसर नहीं होगा? क्या उसका लीवर फेल नहीं होगा? क्या उसकी किडनी खराब नहीं होगी? क्या उसको हार्ट में ब्लॉक ही नहीं आएगी? ये सुंदर सी पाइप जो भगवान ने हमें दी थी आंतें साफ रहने के लिए, ये ऐसी हालत में हो चुकी है आज की डेट में, और जो बिल्कुल की क्लीन होनी चाहिए थी। और ये 22 फुट लंबी होती है, 22 फुट। और ये आपके साथ जो पाइप पड़ी है ना, ये सिर्फ ये कौन सा? ये सिर्फ 4 फुट की है। ये सर दिखनी थोड़ा है, जो इसको साफ करने की जरूरत तो ये है ना हमारी, तो नहीं दिखनी है तो फिर कैंसर हो गया ना, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, सिर दर्द हो रहा है, ट्यूमर बन रहे हैं, रसौलियां हो रही हैं। आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य ही है जो 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जिएगा। तो सर इसको साफ किस तरह करें? इसको साफ करने के लिए हमारे 2 तरीके हैं। आपके भोजन में इस तरह की रंगीन रंगीन गोलियां, ये लंबी गोली, थोड़ी पतली गोली, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी गोली, ये जामनी रंग की गोली, ये गोलियां कैप्सूल ये होने चाहिए। ये साफ कर देंगे सर? ये गोलियां कैप्सूल होने चाहिए। ये इतना बड़ा कैप्सूल है, देखो हमारे हॉस्पिटल का, ये कांटेदार कैप्सूल है। ये कैप्सूल, ये येलो रंग का कैप्सूल है सर आपका। ये कैप्सूल और ये गोलियां अगर आप खाते हो अपने रूटीन में दवाइयों के नाम पे, ये वाले कैप्सूल गोलियां, मैं विदेशी चिकित्सा पत्ती के गोलियां कैप्सूल खाने की बात नहीं कर रहा। ज्यादा ही गंदगी हो चुकी है, वो क्या करें? फिर आओ मेरे साथ। फिर उससे बाद सबसे बढ़िया तरीका है आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपीज। ये पंचकर्म है, ये पंचकर्मा थेरेपीज के पोस्टर्स दिखा दो आप। ये पृष्ठवस्ती, ये ग्रीवावस्ती, अभ्यंगम, ये जानुवस्ती, कटिवस्ती, शिरोधारा, वमन, विरेचन, शमन, शोधन, ये शरीर के अंदर की गंदगी निकालने के तरीके आयुर्वेद में हजारों साल पहले लिख दिए गए थे। तो पूरे साल में अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है, तो भी 3 दिन के लिए या 7 दिन के लिए डिटॉक्स कराने, अंदर की क्लीनिंग कराने के लिए हमने हॉस्पिटल खोले हैं। ये लखनऊ हॉस्पिटल की फोटो है। आपने बात बहुत अच्छी करी है। और आजकल अगर मैं बात करूं, बॉलीवुड कल्चर में भी एक वर्ड चल रहा है बॉडी डिटॉक्सिफाई। लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ ये सोचते हैं 200 रुपए की वो टी लेके और उसकी 20 पैकेट खत्म करके ही बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। भैया जो ये पंचकर्म करते हैं ना, ये कोर्स करते हैं, बकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं इसकी, बकायदा विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, उसके बाद ये थेरेपी की जाती हैं। वमन एक प्रोसेस है पूरा, विरेचन एक प्रोसेस है, शमन शोधन। मेरे साथ हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता भी हैं। डॉक्टर साहब आप एक बार ये वमन, विरेचन, पंचकर्म के और डिटॉक्स का सिस्टम बता दो। सर क्या है डिटॉक्स, एक बार हमारे दर्शकों को यही बताइए। होता क्या है, जैसे कि अभी पूरा इस वीडियो में बता रहे थे कि खाते हैं तो आंतें कैसी गंदी हो जाती हैं। आयुर्वेद में इसको आम बोलते हैं। आम यानी कि दूषित चीज़ है। तो जनरली क्या होता है, खाना अगर हम खुला छोड़ दें, 2-4 दिन रख दें, सड़ जाए, लेकिन शरीर में जाता है वो सड़ता नहीं है, वो पचना शुरू होता है। तो कैसे पचता है, अंदर एक प्राकृतिक अग्नि होती है, जो भट्टी की तरह अग्नि नहीं जलती, जिसे हम डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूसेस इन नामों से जानते हैं। तो वो कुछ भी जो हम खाते हैं वो उससे पचता है। लेकिन जब हमारी अग्नि कमज़ोर हो जाती है, हमारी अंदर की जो प्राकृतिक अग्नि, गर्मी जो प्राकृतिक होती है, वो जब कमज़ोर हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा अंदर आम बनना शुरू हो जाता है, आंतें चिपचिपी शुरू हो जाती हैं होना, मल बनना शुरू हो जाता है, वो अंदर ही कच्चा रह जाता है खाना। तो उससे कई बार फैट बढ़ता है, कई बार बीमारियां बढ़ती हैं।
तो आयुर्वेद की जो पंचकर्म विधि है उसमें क्या होता है कि प्रकृति के हिसाब से इसमें इतनी अच्छी सुंदर ये पद्धति है कि ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति आया उसको दुनिया का कोई भी बीमारी हुई या सब लोगों को एक ही तरह की बीमारी में एक ही सी दवाई दी जा रही है, ऐसा नहीं करते। हर व्यक्ति के शरीर को समझा जाता है।